हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साई-फाई सीरीज लेकर आए हैं जिसका नाम है असेंशन। फेसबुक पे तो तुम लोग बड़ा प्यार दिखा रहे हो, लेकिन यूट्यूब चैनल पे भी तो सब्सक्राइब करो भैया। लिंक कमेंट बॉक्स में दे दूंगा। अभी वीडियो कंटिन्यू करते हैं। ये स्पेस सीरीज है जहां पे 600 लोगों की एक टीम को स्पेस में बहुत ही बड़े शिप से एक दूसरे ग्रह पर भेजा गया था। वहां पर जाके वो इंसानों की एक नई कॉलोनी बसा सकते थे। वहां जाने के लिए 100 साल लगने वाले थे और इन लोगों की 3 पीढ़ियां उस शिप पर मौजूद थी दोस्तों। लेकिन इसी बीच में एक लड़की का मर्डर हो जाता है और तब से सारी चीजें भयानक मोड़ ले लेती हैं और उन्हें पता चलता है कि ये सब कुछ उनके ऊपर चल रहा एक एक्सपेरिमेंट है। मिस्ट्री से भरी ये सीरीज है। इसे 2 पार्ट में मैंने अपलोड किया है दोस्तों। यानी शुरुआत में बताया जाता है कि साल था 1960, जहां पर यूएस और रशिया के बीच में कोल्ड वॉर बढ़ने लगा था। इसके चलते न्यूक्लियर वॉर के भी निशान दिखने लगे थे। तो अब ये सब कुछ देखते हुए उस समय के यूएस प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी ने एक स्पेस मिशन तैयार किया, जिसके चलते 600 लोगों की एक टीम बनाई गई और उन्हें एसेंशियन नाम के बहुत बड़े स्पेसशिप के थ्रू एक जगह सेंचुरी प्रोक्सिमा के पास एक अर्थ जैसे ग्रह पर भेज दिया गया, ताकि वहां जाकर इंसान अपनी कॉलोनी बसा सकें। वहां पहुंचने के लिए उन्हें 100 साल लगने वाले थे। अब हम प्रेजेंट में देखते हैं जहां पर 50 साल बीत चुके हैं। स्पेसशिप में अभी भी पूरा माहौल 1960 जैसा ही है। 600 लोगों की आगे की पीढ़ी ने भी इस स्पेसशिप में ही जन्म लिया था। यहाँ हमें पता चलता है कि इस स्पेसशिप में भी 2 अलग-अलग क्लास हैं। एक अमीर लोग जो पैसे देकर इस मिशन में आए थे, जो अपर डेक में रहते थे। वहीं गरीब लोग थे जिन्होंने वॉलंटियर किया था, वो लोअर डेक में रहते थे बेचारे। हम लॉरलाई नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि लोअर डेक में जाती है और स्टॉक नाम के एक बुचर से एक पैकेट लेती है, जिसके बाद लॉरलाई इसी स्पेसशिप के एक आर्टिफिशियल बीच पर तैरने के लिए चली जाती है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्रिस्टी नाम की एक लड़की की लाश लॉलाई को दिखाई देती है, जिसे देखकर वो जोरों से चीखने लगती है। जिसके बाद अब सीन कट होकर अर्थ पे आता है, जहां पर हम इस पूरे मिशन के चीफ इंजीनियर को देखते हैं, जो कि बीमार हो चुका था, मरने वाला था। इसलिए इसके बेटे हैरिस को इस मिशन का नया चीफ इंजीनियर बना दिया जाता है। साथ ही हमें ये भी पता चलता है कि गवर्नमेंट ने इस पूरे मिशन को दुनिया से छिपा के रखा हुआ था। इधर हैरी अपने पिता की जगह काम करने लगता है। अब यहाँ पर हैरिस अपने पिता की जगह पर काम करने लगता है। अब यहाँ पे एक दिन हैरिस की असिस्टेंट उसे लॉरलाई की मौत के बारे में बताती है और हैरिस से कहती है कि तुम्हें एक प्रोजेक्ट के डायरेक्टर कैथरीन को इस इंसिडेंट के बारे में बताना होगा। लेकिन हैरिस कहता है कि मैं ऐसा करूंगा नहीं, क्योंकि इसके कारण प्रोजेक्ट बंद करना पड़ सकता है और मेरे पिता का भी नाम खराब होगा। तभी हम स्पेसशिप दिखाई जाती है, जहां में एक मेडिकल ऑफिसर जूलियट को दिखाया जाता है, जो लॉलाई की लाश की पोस्टमार्टम करती है और कैप्टन विलियम को बताती है कि लॉलाई का किसी ने खून कर दिया है। उसके हाथ पर चोट के निशान भी थे। ये सुनकर कैप्टन विलियम गोल्ड को लॉलाई के इन्वेस्टिगेशन का जिम्मा सौंपते हैं कि तुम पता करो ये खूनी कौन है। अब यहाँ पर गोल्ड तुरंत अपनी जांच शुरू कर देता है और वो बीच के बाहर लगे कैमरास को चेक करता है, लेकिन किसी भी कैमरे में उन्हें लॉलाई बीच पर जाते हुए दिखाई नहीं देती है। तभी गोल्ड को पता चलता है कि लॉलाई जेम्स टोबैक नाम के एक आदमी को डेट कर रही थी, जो कि लोअर डेक के वाटर रिक्लेमेशन डिपार्टमेंट में काम करता है। गोल्ड फिर जेम्स से मिलने जाता है, लेकिन उससे भी गोल्ड को ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। इसी बीच में डॉक्टर को फॉरेंसिक रिपोर्ट से पता चलता है कि लॉलाई अपने मौत से पहले ही किसी के साथ इंटीमेट हुई थी और उसके मुंह से डॉक्टर्स को एक खास तरह की बुलेट भी मिलती है। इसी बुलेट से उसकी मौत हुई थी दोस्तों। यानी खूनी ने इस तरह का बुलेट जानबूझकर यूज किया था, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि बुलेट लॉलाई के शरीर से बाहर निकलकर स्पेसशिप का नुकसान करे। वहीं अब गोल्ड और कैप्टन विलियम को लॉरलाई की मौत गोली लगने से हुई है, ये भी पता चलता है। अब गोल्ड और डॉक्टर विलियम ये जानकर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं, क्योंकि पिछले 50 सालों से स्पेसशिप पर किसी ने भी ऐसी कोई खास बंदूक नहीं देखी थी और ना ही ऐसी कोई बंदूक को स्पेसशिप में लाया गया था। वहीं दूसरी तरफ छोटी लड़की क्रिस्टी लॉरलाई की लाश को देखने के बाद से शॉक में चली गई थी और इसीलिए उसे मेडिकल सेंटर लाया जाता है, जहां पर क्रिस्टी बार बार सिर्फ यही कहे जा रही होती है कि कोई मुझ पर नजर रखे हुए है। अब कुछ दिनों के बाद क्रिस्टी पहले जैसी हो जाती है, लेकिन अब क्रिस्टी डॉक्टर से कहती है कि हमें वापस से अर्थ जाना होगा, क्योंकि स्पेस में कोई भी जिंदगी नहीं है। हमें आगे चलकर कोई भी ऐसा प्लेनेट नहीं मिलेगा। वो ये भी कहती है कि लॉरलाई मौत से पहले काफी डरी हुई थी, शायद वो किसी से बच रही थी, उसे कुछ खास इन्फॉर्मेशन पता चली थी। लेकिन यहाँ पर कोई भी क्रिस्टी की बातों को समझ ही नहीं पाता है। एक्चुअली क्रिस्टी ऐसी चीजें देख सकती थी जो कि दूसरा कोई नहीं देख सकता था। अब यहाँ पर गोल्ड जेम्स को अरेस्ट कर लेता है। पूछताछ करने पर जेम्स उनसे कहता है कि लॉलाई की मौत वाले दिन मैं उसके साथ था, पर हमारे बीच में बहस हो गई थी और फिर वो चली गई थी।
मैं वो शख्स नहीं हूँ जिसके साथ लॉलाई इंटीमेट हुई थी। इसके बाद ये दोनों फिर बीच पर जाते हैं और सबूत ढूंढने लगते हैं, और तभी इन्हें एक मेंटेनेंस टनल मिलता है जिसके जरिए लॉलाई बीच पर आई थी। और इसके लिए गॉल्ड ने जब कैमरा चेक किया तो उसे लॉलाई नहीं दिखी थी। अगले सीन में गॉल्ड ड्यूक नाम के एक दूसरे ऑफिसर के साथ था जो उसी का ब्रदर इन लॉ था। ये लोग उस जगह जांच करने आते हैं जहां लॉलाई की लाश मिली थी। तो अभी इन्हें वहां पर एक किताब मिलती है, लव पोएम्स टू गॉड। इसमें होता है स्पेसशिप के वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम और नेविगेशन कंप्यूटर का नक्शा बनाया हुआ था। अब यहाँ में पता चलता है कि 1 महीने पहले शिप का नेविगेशन कंप्यूटर क्रैश हो गया था और साथ ही वाटर फिल्ट्रेशन सिस्टम भी 1 हफ्ते पहले बंद हो गया था। अब इन नक्शों को देखकर कैप्टन विलियम समझ जाते हैं कि किसी ने ये सब कुछ जानबूझकर प्लान बना के किया है ताकि स्पेसशिप को वापस अर्थ पर ले जाया जा सके। इसके बाद ड्यूक कुछ लोगों के साथ जांच करने के लिए लोअर डेक के लिए जाता है, पर स्ट्रोक जिससे हमने लॉर्डलाई के साथ पहले देखा था, एक पैकेट लेते वक्त वो ड्यूक के लोगों के साथ लड़ाई करने लगता है। लेकिन तभी स्पेसशिप में एक अलार्म बजने लगता है और सभी लोगों को बताया जाता है कि स्पेसशिप एक बहुत ही बड़े रेडिएशन स्टॉर्म से जाने वाला है जिसके लिए सभी को उनके शेल्टर पोल्स में वापस जाना होगा। तभी कैप्टन विलियम को पता चलता है कि स्पेसशिप के ब्लास्ट शील्ड, जो कि क्रू को रेडिएशन से बचाने के काम आती है, वो जाम हो चुकी है। कैप्टन विलियम तुरंत गोल्ड और एक और इलेक्ट्रिशियन को शील्ड को ठीक करने के लिए भेजता है, जहां पर ये दोनों भी जाकर सील के दरवाजे को ठीक कर देते हैं सही समय पर। इसी बीच में इलेक्ट्रिशियन, जो कि लोअर डेक में रहता था, वो गोल्ड से कहता है कि मैंने स्ट्रोक को और लॉर्डलाई को एक बंदूक देते हुए देखा था। ये बात सुन के गोल्ड हैरान हो जाता है। दूसरी तरफ हम डॉक्टर जूलियट को देखते हैं जो क्रिस्टी को अपने शेल्टर पॉड में लेकर जाती है और जाने से पहले वो क्रिस्टी के लिए अपना नेकलेस वहीं छोड़ देती है। पर जूलियट के जाते ही क्रिस्टी के कमरे में एक सूट पहने हुए आदमी आता है। अब यहाँ पर कुछ देर के बाद स्पेसशिप रेडिएशन जोन से बाहर आ जाती है, जिसके बाद गोल्ड और ड्यूक स्ट्रोक को पकड़ने के लिए लोअर डेक जाते हैं, जहाँ पर उन्हें स्ट्रोक की बंदूक भी मिल जाती है। इधर स्ट्रोक से पूछताछ की जाती है और वो बार बार सिर्फ एक ही बात दोहरा रहा होता है कि ये बंदूक मेरी नहीं है और मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे फंसाया जा रहा है। अब यहाँ पर डॉक्टर जूलियट कमरे में आती है और क्रिस्टी से अपना नेकलेस मांगती है। तो क्रिस्टी कहती है कि एक अनजान आदमी कमरे में आया था, वो आपका नेकलेस लेके चला गया है। इसके बाद क्रिस्टी अब गोल्ड से मिलने आती है और उससे एक आर्मी मेडल देकर कहती है कि ये लॉलाई को जेम्स ने दिया था। जेम्स यानी लॉलाई का बॉयफ्रेंड। मगर गोल्ड वो मेडल देखकर हैरान हो जाता है क्योंकि ये मेडल कैप्टन विलियम का होता है। अब इधर अचानक से स्ट्रोक के सेल का दरवाजा खुल जाता है और बाहर आकर वो एक बंदूक ले लेता है। यहाँ पर लॉर्डलाई का फ्यूनरल चल रहा होता है दोस्तों, जिसके बाद गोल्ड कैप्टन विलियम को वही मेडल दिखाता है, जो देखकर विलियम हैरान होता है और कहता है कि मेरी लॉर्डलाई के साथ दोस्ती थी और मैं उसे मजाक कर रहा था, लेकिन मैं उसे मारा नहीं है। तभी वहां पर बंदूक के साथ स्ट्रोक आता है जिसने एक लड़की को बंधक बनाया होता है। स्ट्रोक इधर फिर से ये चीज कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया है, लेकिन तभी कमरे का एयरलॉक अपने आप खुल जाता है और गोल्ड आखिर स्ट्रोक पर हमला करता है और उस लड़की को छुड़ा लेता है। इसके बाद कैप्टन विलियम उस लड़के को कमरे से बाहर लेकर जाते हैं और दरवाजा बंद कर देते हैं, जबकि अंदर गोल्ड और स्ट्रोक अपनी लड़ाई कर रहे होते हैं अभी भी। मगर तभी एयरलॉक पूरी तरह से खुल जाता है और स्ट्रोक अचानक से स्पेस में गिर जाता है, लेकिन मरने के बजाय स्ट्रोक जाकर एक मैट्रेस पे गिरता है, जहां पर कुछ लोग आकर स्ट्रोक को बेहोश कर देते हैं। और यहाँ पर हमें पता चलता है कि ये पूरा मिशन असल में बस एक सिमुलेशन है जो कि लैब के अंदर चल रहा था, जिसे गवर्नमेंट ये देखना चाहती थी कि अगर असली में इंटर जनरेशन स्पेस मशीन किया गया तो उसके क्या रिजल्ट होंगे। पर वहीं स्पेसशिप पर सभी लोग इस बात से अनजान रहते हैं और वो समझ रहे होते हैं कि उन्हें एक जरूरी मिशन पर भेजा जा रहा है। यहीं पर पार्ट 1 खत्म हो जाता है दोस्तों। सेकंड पार्ट जल्दी रिलीज करूंगा। सेकंड पार्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो मुझे फेसबुक पर देख रहे हैं तो मुझे फॉलो करें, और यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।